अस्सलाम वालेकुम क्लास। नेक्स्ट अब आप लोगों का जो चैप्टर है वो आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे पैरामीट्रिक इक्वेशन एंड द पोलर कोऑर्डिनेट है। पैरामीट्रिक इक्वेशंस मीन का आपके पास कोई भी ऐसी इक्वेशंस जिसमें आपके पास उसकी लिमिट डिफाइन की जाए, उसकी अरेंज आपको इनिशियल पॉइंट जो है वो बताया जाए और उसका जो फाइनल पॉइंट है वो आपको डिफाइन किया जाए, वो आपके पास क्या कहलाती हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहलाती हैं। जिसमें यानी कि आपको उसका जाविया दिया जाए कि एंगल्स और उसका आपके पास जो रोटेशंस है वो चीज़ आपके पास डिफाइन हो, वो आपके पास क्या कहलाएंगी, पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहलाती हैं। अब इसका चैप्टर नंबर 11 है। इसका आपके पास जो फर्स्ट टॉपिक दिया गया है वो आपके पास है पैरामीटराइजेशन ऑफ द प्लेन ऑफ द कर्व। जो फर्स्ट टॉपिक आपके पास दिया गया है 11.1, वो आपके पास क्या है, पैरामीटर्स है आपके पास ऑफ द प्लेन कर्व के। एक आपके पास प्लेन कर्व दिया गया है, उसके जो आपके पास पैरामीटर्स हैं वो आपको डिफाइन किए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी आपके पास डेफिनेशन है, डेफिनेशन आपके पास क्या है, इफ एक्स एंड वाई आर द गिवन फंक्शन के एक्स और वाई जो है वो आपके पास कोई से भी दो फंक्शंस दिए गए हैं। अब यहाँ पे जो फंक्शंस हैं वो आपके पास डिफाइन किस तरह से हैं कि आपके पास जो फर्स्ट फंक्शन एक्स का है वो आपके पास क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ टी दिया हुआ है, और जो सेकंड फंक्शन वाई का है वो आपके पास किस तरह से डिफाइन है, वो जी ऑफ टी के आपके पास डिफाइन किया गया है। यहाँ पे उन्होंने दिया है इफ एक्स एंड वाई आर द गिवन फंक्शन के एक्स और वाई जो है वो आपके पास कोई से भी दो गिवन फंक्शन दिए गए हैं। आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड वाई इज इक्वल टू जी ऑफ टी, और एक्स जो है वो आपके पास एफ ऑफ टी दिया हुआ है, वाई जो है वो आपके पास जी ऑफ टी दिया है, ओवन एंड इंटरवल, और उसका आपके पास क्या इंटरवल डिफाइन किया गया, वो इंटरवल को जो नाम दिया गया आई ऑफ टी, के आई ऑफ टी आपके पास एक इंटरवल दिया गया, उसमें आपके पास आई वैल्यूज हैं और टी वैल्यूज हैं। देन द सेट ऑफ द पेयर्स एक्स वाई इज इक्वल टू, और जो ये एक्स वाई का पेयर है ये अगर इसको हम पेयरिंग करते हैं तो ये आपके पास किस तरह से डिफाइन होगा कि एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी आपके पास आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि दो फंक्शंस आपके पास दिए गए हैं, एक्स एंड वाई जो है वो आपके पास दो फंक्शंस दिए गए हैं। एक्स जो है वो आपके पास किससे डिफाइन किया गया, एफ ऑफ टी से डिफाइन किया गया, और जो वाई फंक्शन है वो आपके पास क्या है, जी ऑफ टी से डिफाइन किया गया। अब आपके पास यहाँ पे जी ऑफ टी से आपके पास डिफाइन किया गया, एक्स जो है वो किसके, आप यहाँ पे उसका एक इंटरवल यानी कि उसके आपके पास पैरामीटर डिफाइन किए गए। इंटरवल आपके पास क्या दिए गए, आई ऑफ टी यानी कि आई फंक्शन है आपके पास, उसका इंटरवल टी तक दिया गया वैल्यूज। देन द सेट ऑफ पेयर्स, और जो आपके पास सेट दिया गया पेयर्स का, उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड जी ऑफ टी डिफाइंड बाय दिस द इक्वेशन, के जो आपके पास इक्वेशन ऊपर दी गई थी उसके हिसाब से आपके पास ये दिखाया गया इज अ पैरामीट्रिक कर्व। और ये आपके पास जो इक्वेशन बनेंगे इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, पैरामीट्रिक कर्व है। नेक्स्ट उसने कहा कि द इक्वेशंस ऑफ द पैरामीट्रिक इक्वेशंस फॉर द कर्व, और इसके लिए जो आपके पास इक्वेशंस बनेंगी वो आपके पास क्या कहलाएंगी, पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहलाएंगी उस कर्व की। आपके पास द वेरिएबल टी इज अ पैरामीटर, यानी कि जो वेरिएबल यहाँ पे ये आपके पास जो टी दिया गया है एफ ऑफ टी, टी आपके पास क्या एक वेरिएबल है जो आपके पास क्या है, वो वैल्यू उसकी डिपेंड करती है, एक्स की वैल्यू जो वो किस पे, वाई आपके पास एक्स जो होता है वो आपके पास क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और वाई आपके पास क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, कि एक्स की हम कोई ना कोई वैल्यू लेंगे देन हमारे पास जो है वो वाई की वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे उन्होंने आपके पास एक पैरामीट्रिक है, पैरामीटर का मतलब क्या है कि आपको उसका इंटरवल डिफाइन किया गया। अब जो उसने इंटरवल लिया है वो आपके पास किसके साथ डिफाइन कर दिया, टी के साथ कर दिया, कि उसकी कोई ना कोई आपने वैल्यूज लेनी है, और जो वैल्यूज आपके पास होंगी वो डिफाइन किसके साथ की जाएंगी, टी के साथ वो वैल्यूज जो है वो डिफाइन आपके पास की जाएंगी। अब यहाँ पे उसने कहा कि द वेरिएबल टी इज अ पैरामीटर फॉर द कर्व, जो आपके पास कर्व बन रहा होगा टी जो है उसके लिए आपके पास क्या पैरामीटर कहलाएगा कर्व के लिए। एंड इट डोमेन, और उसकी जो डोमेन होगी वो आपके पास क्या होगी, आई, यानी कि जो हम लोग वैल्यूज ले रहे हैं कि इंटरवल कहाँ से कहाँ तक आपके पास है वो डिफाइन किस, वो जो इंटरवल है वो डिफाइन क्या करेगा, टी करेगा, टी उसको डिफाइन करेगा, और आई जो है वो जो वैल्यूज हम ले रहे हैं कि जितनी वो उसके अंदर वैल्यू यानी कि 1 2 3 जो भी आपके पास नंबर्स हैं उनको डिनोट करने के लिए जो है वो आई आपके पास है, आई इज द पैरामीट्रिक इंटरवल्स। अब यहाँ पे क्या है कि जो आपके पास t है वो आपके पास क्या है, पैरामीट्रिक, आपके पास द वेरिएबल t इज अ पैरामीटर फॉर द कर्व, यानी कि आपके पास जो t है वो आपके पास क्या है, एक पैरामीटर है जो कि कर्व के लिए आपके पास जो है वो डिफाइन किया गया है। एंड i इज द पैरामीट्रिक इंटरवल, और i जो है वो आपके पास क्या है, पैरामीट्रिक इंटरवल है। नेक्स्ट आपके पास उसकी डिफाइन उन्होंने किया गया, इफ i इज अ क्लोज्ड इंटरवल, आपके पास अगर i जो है वो क्लोज्ड इंटरवल हो तो वो उसकी वैल्यूज आपके पास क्या होंगी, a जो है वो लेस देन इक्वल टू t और लेस देन इक्वल टू b, द
पॉइंट आपके पास एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए और जी ऑफ ए इज द इनिशियल पॉइंट्स। यानी कि अब यहाँ पे देखो टी उन्होंने क्या कहा था कि आपके पास टी इज अ पैरामीट्रिक आपके पास है वेरिएबल टी, जो वेरिएबल टी है, टी हमारे पास क्या है वेरिएबल है कि इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास डिफरेंट हो सकती है। वो कहाँ से कहाँ तक है, उन्होंने कहा है कि टी जो है वो इंटरवल उसका डिफाइन किया गया है ए से लेके बी तक, और आपके पास ए से लेके बी तक आपके पास क्लोज्ड इंटरवल है। क्लोज्ड इंटरवल की आपके पास निशानी क्या है कि अगर यहाँ पे ए जो है वो लेस देन है आपके पास, और लेस देन आपके पास ए जो है वो लेस देन आपके पास टी हो, और लेस देन आपके पास क्या हो बी, तब वो आपके पास क्या होगा ओपन इंटरवल होगा। अगर लेस देन इक्वल, यानी कि ये जो लेस देन का साइन है या ग्रेटर देन का साइन है, इसके नीचे आपके पास लाइन आ जाए, तो उसका क्या मतलब होता है कि वो आपके पास क्या दिया गया है क्लोज्ड इंटरवल, एक आपके पास जो है वो क्लोज्ड इंटरवल दिया गया है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आई इज अ क्लोज्ड इंटरवल, अगर हम आई जो है उसको क्लोज्ड इंटरवल लें फॉर एग्जांपल के तौर पे, देन आपके पास क्या ए जो है वो लेस देन इक्वल टू टी, लेस देन इक्वल टू बी, देन था उसके जो पॉइंट है, अब हमारे पास फंक्शन यहाँ पे क्या था एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी था। अगर एक्स वाई का हमने फंक्शन लिया था तो वो हमारे पास क्या बन रहा था एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी बन रहा था। अब इसका इंटरवल आपके पास क्या ए से लेके बी तक है, और टी हमारे पास क्या वेरिएबल है, टी के साथ ये डिफाइन है। तो जहाँ जहाँ पे आपके पास टी है वहाँ पे उसको आप रिप्लेस किसके साथ कर दोगे, ए और बी के साथ कर दोगे। ए जो है वो आपके पास क्या होगा, उस इंटरवल का जो इनिशियल पॉइंट आपके पास होगा वो ए कहलाएगा, और जो उसका वो आपके पास क्या फिर ये फंक्शन हमारे पास किस में चेंज हो जाएगा एफ ऑफ ए और आपके पास जी ऑफ ए, और एफ ऑफ ए और जी ऑफ ए जो हैं ये आपके पास क्या होंगे उसके इनिशियल पॉइंट्स कहलाएंगे of the curve, and f of b and g of b is the terminal points, और f of b और आपके पास और g of b जो हैं ये आपके पास उसके क्या कहलाते हैं टर्मिनल पॉइंट्स आपके पास कहलाते हैं। when we give यहाँ पे वो उसका डिवाइड कह रहा है कि when we give a parametric equation, जब हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन दी जाती हैं एंड अ पैरामीट्रिक इंटरवल, और पैरामीट्रिक इंटरवल भी दिया जाए, एक यानी कि आपके पास जो फंक्शन है वो भी आपके पास डिफाइन किया गया हो, और आपके पास जो है उसकी इक्वेशंस जो हैं वो भी आपके पास जो है वो डिफाइन की जाए, कि आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशन भी हो और पैरामीट्रिक इंटरवल भी हो फॉर द कर्व, किसी भी कर्व के लिए। तो हम कह सकते हैं वी से दैट, हम कह सकते हैं दैट वी से दैट वी हैव द पैरामीट्रिक कर्व, जो आपके पास कर्व बनेगा या जो वो स्केच है ग्राफ, इन वैल्यूज़ को लेके जो आपके पास ग्राफ बन रहा होगा वो एक कर्व की शेप बनेगा, और वो जो कर्व आपके पास बनेगा उसको हम क्या कहेंगे पैरामीट्रिक कर्व। ये वो जो हमारे पास कर्व आएगा वो हमारे पास क्या होगा पैरामीट्रिक कर्व कहलाएगा। अगेन से इसकी जो डेफिनेशन है उसको मैं रिपीट कर, अब जो डेफिनेशन है इसकी मैं अगेन से आपके पास जो है वो रिपीट कर रही हूँ, उसको सुन लें कि आपके पास कोई से भी दो फंक्शन दिए गए हैं, एक आपके पास फंक्शन जो है एक्स का है और दूसरा फंक्शन जो है वो आपके पास वाई का है। इफ एक्स एंड वाई आर द गिवन फंक्शंस, आपके पास एक्स और वाई जो है वो एक गिवन फंक्शन दिए गए हैं, एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड वाई इज इक्वल टू जी ऑफ टी ओवर एन इंटरवल, आपके पास एक इंटरवल के ऊपर आई, और जो इंटरवल है उसको उसने नाम दिया गया आई ऑफ टी, यानी और टी जो है वो आपके पास क्या है वेरिएबल है, टी वैल्यूज है। देन द सेट ऑफ द पेयर्स, और जो आपके पास वो उसका यानी कि सेट बनेगा पॉइंट्स है, यानी कि जोन से आपने पॉइंट्स लिए हैं एक्स और वाई पॉइंट लिए हैं, उनका जो आपके पास पेयर आएगा वो आपके पास क्या बनेगा एफ ऑफ टी एंड जी ऑफ टी, आपके पास उसका पेयर आ जाएगा। नेक्स्ट उसने कहा है कि वो डिफाइन दीज इक्वेशंस, के हम जो ये आपके पास इक्वेशन दी गई हैं इनको कहेंगे कि पैरामीट्रिक कर्व्स आपके पास है इज अ पैरामीट्रिक कर्व, ये हमारे पास पैरामीट्रिक कर्व कहलाएंगे। द इक्वेशंस आर द पैरामीट्रिक इक्वेशंस, और जो इक्वेशंस आपके पास बनेंगी वो आपके पास क्या बनेंगी पैरामीट्रिक इक्वेशंस बनेंगी फॉर द कर्व। द वेरिएबल उसने कहा नेक्स्ट आपके पास डिफाइन वैसे ही किया गया है कि द वेरिएबल टी इज अ पैरामीटर फॉर द कर्व, कि आपके पास जो वेरिएबल टी हम ले रहे हैं वो हमारे पास क्या आ रहा है कि एक पैरामीट्रिक कर्व आ रहा है, एंड इट्स डोमेन, और उसकी जो डोमेन है वो आपके पास क्या है आई है, इज द पैरामीट्रिक इंटरवल, और जो आई आपके पास होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा पैरामीट्रिक इंटरवल कहलाएगा। नेक्स्ट उसने दिया गया इफ आई इज अ इनक्लोज्ड इंटरवल, अगर आई जो है वो आपके पास एक क्लोज्ड इंटरवल दिया जाए और वो इंटरवल आपके पास क्या हो ए जो है वो लेस देन इक्वल टू टी और लेस देन इक्वल टू बी हो, देन द आपके पास जो फंक्शन या पॉइंट्स आपके पास दिए गए हैं वो किस में चेंज हो जाएंगे एफ ऑफ ए माइनस आपके पास क्या है एफ ऑफ ए इंटू आपके पास यानी कि एफ ऑफ ए का आपके पास यानी कि एक्स का फंक्शन आपके पास क्या दिया था एफ ऑफ टी था, और जी वाई का फंक्शन आपके पास क्या था जी ऑफ टी था। जब हमने इसका इंटरवल लिया वो आपके पास क्या लिया है जीरो आपके पास ए से लेकर लेस देन इक्वल टू टी और लेस देन इक्वल टू आपके पास क्या बी है, तो ये आपके पास जो इसके इनिशियल पॉइंट्स हैं वो आपके पास जो फंक्शन है वो किस में चेंज हो जाएगा
एफ ऑफ ए में और जी ऑफ ए में आपके पास हो जाएगा। अब जो एफ ऑफ ए है और जी ऑफ ए है ये आपके पास क्या कहलाते हैं, उसके इनिशियल पॉइंट कहलाते हैं, जबकि आपके पास जो बनेगा एफ ऑफ बी और जी ऑफ बी बनेगा ये आपके पास क्या होगा, उसके फाइनल टर्मिनल पॉइंट्स, यानी कि उसके इनिशियल पॉइंट और एक आपके पास होता है फाइनल पॉइंट, वो आपके पास उसको टर्मिनल पॉइंट भी कहते हैं। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, उसका टर्मिनल पॉइंट होगा। नेक्स्ट उसने कहा है कि अगर ये हमारे पास जो है पैरामीट्रिक इक्वेशन भी दिया जाए और पैरामीट्रिक इंटरवल भी दिया जाए फॉर द कर्व, हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो कर्व बन रहा है वो पैरामीटराइज कर्व कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास फर्दर जो है वो एक एग्जांपल दी गई है, उन्होंने कहा स्केच द कर्व डिफाइंड बाय द पैरामीट्रिक इक्वेशंस। आपके पास एक पैरामीट्रिक इक्वेशन दी गई है, डिफाइन की गई है, और उसमें आपके पास जो है उसका इंटरवल जो है वो भी दिया गया है। अब यहाँ पे x जो है वो फंक्शन जो पैरामीट्रिक इक्वेशन x की दी गई है। अब यहाँ पे एग्जांपल हम कह रहे हैं स्केच द कर्व आपने करना है कि कर्व ड्रॉ करना है डिफाइंड बाय द आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस है, आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस आपको दी गई हैं, आपने उन पैरामीट्रिक इक्वेशंस को यूज करते हुए ग्राफ आपने बनाना है। आपके पास क्या है, वो क्या चीज़ है, उसका ग्राफ आपने स्केच करना है, कर्व बनाना है। कर्व आपके पास जो बनेगा वो आपके पास क्या होगा, पैरामीटराइज कर्व कहलाएगा। अब x की जो उसने वैल्यू ली है x इज इक्वल टू, उसने कहा है कि वो टी स्क्वायर के इक्वल है, यानी कि जो उसकी फंक्शन लिया, और y जो है उसने कहा है कि t+1 के इक्वल है। अब जो उसका इंटरवल उसने दिया है वो आपके पास क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, यानी कि i की जो वैल्यूज हैं वो आपके पास क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक है, और जो t है वो आपके पास क्या है, वेरिएबल है। यहाँ तक आपके पास पूरा आपके पास दे दिया गया। अब ये नहीं बताया ना वो आपके पास ओपन इंटरवल है ना क्लोज्ड इंटरवल है, तो आपके पास सिर्फ उसकी वैल्यूज जो है वो डिफाइन। अब आपकी मर्जी, अपने चॉइस है कि आपने कर्व ड्रॉ करना है तो उसके लिए आपने क्या वैल्यूज लेनी है। अब यहाँ पे जो टी की वैल्यूज मैंने सपोज की हैं वो आपके पास क्या, -3 से लेके +3 तक ली है। क्यों? क्योंकि उसका जो इंटरवल हमें जो टी डिफाइन था वो टी आपके पास क्या था, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जो था वो आपको टी दिया गया था। अब यहाँ पे देखो आपके पास जो t की वैल्यू है, जब मैंने t की वैल्यू जो है -3 ली है तो x है, x को जब यहाँ पे आपने -3 जो पुट किया है उसका आपके पास क्या था, स्क्वायर है। -3 का स्क्वायर करोगे तो वो वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगा। 9 आपके पास कैसे होगा कि -3 है, -3 मल्टीप्लाई बाय -3, मल्टीप्लाई में जो माइनस माइनस का साइन होता है वो आपके पास किस में चेंज हो जाता है, प्लस के साइन में चेंज हो जाता है। तो जब यहाँ पे आपने x के फंक्शन में जो है वो 3 पुट किया, -3 पुट किया, तो वो आपके पास क्या वैल्यू क्या बन गई है, 9 बन गई है। नेक्स्ट जो आपके पास y का फंक्शन था, y आपके पास क्या दिया गया, t+1 दिया गया है, और वैल्यू आपके पास क्या, -3 है। t की जगह पे जब -3 पुट किया और नेक्स्ट आपके पास क्या है, +1 है, -3 +1, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। उससे नेक्स्ट अब आपके पास नेक्स्ट वैल्यू क्या आनी है, -2 आनी है। पर उसी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर की जगह पे जब आपने -2 पुट किया तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 आ जाएगी। y आपके पास फंक्शन क्या दिया गया, t आपके पास t+1 है, तो उसमें -2 करो, -2 +1 आपके पास तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, t इज इक्वल टू, आपने 1 लिया है, t का 1 का स्क्वायर करोगे तो वो आपके पास 1 ही आ जाएगा, और माइनस आप उसकी जगह पे -1 पुट करो, -1 +1, तो वो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। नेक्स्ट उसकी जगह पे 0 आपने पुट किया है, 0 जब पुट करोगे तो t का स्क्वायर 0 का स्क्वायर करो तो वो आपके पास 0 का स्क्वायर ही आ जाएगा, x की वैल्यू जो है वो आपके पास 0 आ जाएगी। और जब लेकिन y के फंक्शन में आप वैल्यू पुट करोगे 0 + 1, तो वो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास दिया गया x की वैल्यू, जब हमने +1 ली है, 1 का स्क्वायर, तो आपके पास 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, और y उसमें 1 + 1 करोगे तो आपके पास जो y है वो इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। 2 आपने पुट किया है, 2 आप पुट करोगे तो 2 आपके पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 आ जाएगी, और y की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास 3 है, 3 पुट किया, इसके y की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगा, 9, और y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा, 4, क्योंकि 1 + 3 + 1 आपके पास क्या वैल्यू हो जाएगी, 4। अब t की जो आपके पास इंटरवल दिया गया था वो आपके पास क्या था, -इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जो है वो इंटरवल आपको डिफाइन किया गया था। अब हमने उसकी वैल्यूज ली हैं,
टी की जो वैल्यूज हैं वो आप जो है एक्स जो आपके पास फंक्शन डिफाइन किया गया था, एक्स का फंक्शन क्या था, टी का स्क्वायर, और वाई का फंक्शन जो था वो जी ऑफ आपके पास जो फंक्शन था वो आपके पास क्या दिया गया था, t+1 दिया गया। अब जो ये वैल्यूज हैं उसको आपने 1 बाय 1 जो है वो इक्वेशन के अंदर जो है वो उसको पुट करते जाओ, उसकी वैल्यू जो आपके पास फंक्शन दी पैरामीट्रिक इक्वेशन दी गई हैं उसमें वो वैल्यूज पुट करते जाओ, पुट करके उसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज आ गई हैं। अब ये जो आपके पास एक्स और वाई की वैल्यूज दी गई हैं इसको आपने जो है वो ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना है। हमने ये देखो ग्राफ जो लिया है, इसमें देखो x की वैल्यूज जो है, मैंने x के आपके पास जो पेयर बने थे, जब हमने t है एक वाले आपके पास क्या था, t को जब हमने जीरो रखा है, t पे जब हमने जीरो रखा था x की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आई थी, जीरो आई थी, लेकिन y की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आई थी, 1 आई थी। x की वैल्यू जीरो और y की वैल्यू जो है वो आपके पास 1, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो और 1 आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे जब t आपने जो है वो जीरो के इक्वल पुट किया तो x जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो और 1 आ जाएगा। मैंने इसकी वैल्यूज जो थी ग्रेटर हमने कर्व बनाना था तो मैंने इसको जो है हॉरिजॉन्टली लिया है, वर्टिकल नहीं लिया। जब t को आपने 1 रखा है कि t की वैल्यू आपने 1 पुट की है तो वहाँ पे आपके पास जो है इसमें कर्व एक आपके पास y पे एक्सिस पे क्या था कि y की वैल्यू जो है 1 2 आ रही है और x आपके पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसी तरह से जब आपने किया था दूसरी वैल्यू आपके पास क्या आ रही थी, 1 और 0 आ रहा था, वो पॉइंट आपके पास ये बन जाएगा। x की वैल्यू जो 0 है वो आपके पास ये और ये y की वैल्यू जो 1 है वो आपके पास ये हो रही है, तो इसका ये आपके पास पॉइंट ये आ जाएगा। दूसरा पॉइंट आपके पास 2 और 1 वो ये पॉइंट चला जाएगा कि 2 पॉइंट आपके पास ये चीज़ बन रही है और 1 पॉइंट आपके पास यहाँ से वो आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जब t को जो है वो आपने 0 पुट किया था तो x आपके पास क्या आएगा, तो 4 आया था और y आपके पास क्या है, 3 है। उसके हिसाब से आपने लिया कि यहाँ पे आपके पास क्या था, 1 2 और ये आपके पास पॉइंट क्या बन रहा था, 3 बन रहा था, वो हमने ये पॉइंट ले लिया कि 3 आपके पास ये पॉइंट आ रहा है और x की वैल्यू जो थी वो 4 पॉइंट, वो आपके पास ये चीज़ है कि वो आपके पास जो कर्व बनेगा वो आपके पास यहाँ तक बनेगा। उसका ऑर्डर पेयर जो आपके पास आएगा उसको हमने डिफाइन किया, वो 4 और 3 आपके पास ये पॉइंट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट x जो है वो आपने क्या पुट किया था, x इज इक्वल टू 3 पुट किया। जब x को 3 पुट किया था, y जो है वो हमारे x जो है वो हमारे पास 9 आया था और y जो है वो हमारे पास 4 आया था। y की वैल्यू 4 जो है वो यहाँ तक हमारे पास लाई करती है, वो ये चीज़ हो जाएगी और इसकी वैल्यू 9 आपके पास, तो वो ये आपके पास पॉइंट बनेगा, तो वो उसको हमने ड्रॉ कर दिया। इसी तरह सेम एज बेसिस पे ये ग्राफ जो है एग्जैक्टली नहीं है, आप इसको जब ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करोगे तब आपके पास जो पॉइंट्स हैं वो एग्जैक्ट होंगे। यहाँ पे जो मैंने पॉइंट्स लिए हैं वो एस्टिमेटेड पॉइंट्स आपके पास लिए हैं। यहाँ पे टी जब हमने क्या लिया है, -3 मैंने पुट किया है तो पॉइंट आपके पास क्या आया था, एक्स जो है वो आपके पास 9 आया था और वाई जो है वो आपके पास क्या आया था, -2 आया था। 9 और -2 में ये आपके पास 9 ये वैल्यू हो जाएगी और -2 यानी कि वाई की जो वैल्यूज आ रही थी वो ये का आपके पास बन रहा था, तो वो यहाँ तक आ जाएगी। एक्स जब आपने -2 लिया था तो ये आपके पास इसका ग्राफ बना था, वो आपके पास क्या था, उसकी वैल्यू क्या आ रही थी, 4 और 1 आपके पास आ रही थी। 1 जो है ये पॉइंट आपके पास आ रहा है और 4 आपके पास ये पॉइंट, ये थोड़ा सा पॉइंट आपके पास यहाँ पे आएगा, ये आपके पास जो ग्राफ उसका बनेगा। तो कर्व जो आपके पास बनेगा वो आपके पास क्या होगा, पैराबोला की शेप होगा। पैराबोला की शेप क्यों होगा, कि जो आपने एक्स का फंक्शन लिया था वो आपके पास क्या था, टी स्क्वायर है। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप कोई भी फंक्शन अगर आपके पास जो है एक्स की पावर या डिग्री जो है वो आपके पास 2 आ जाती है, तो 2 अगर आपके पास आ जाती है तो वो ग्राफ आपके पास क्या होगा, यू शेप बनेगा। तो यहाँ पे भी ये जो कर्व आपके पास बन रही है वो किस में बन रही है, यू शेप में आपके पास जो कर्व आ रही है वो आपके जो है वो यू शेप में आपके पास जो है वो कर्व आ रही, यू शेप में आपके पास उसकी कर्व जो बनेगा वो आपके पास जो है वो यू शेप में बनेगा। नेक्स्ट अब आपके पास दिया हुआ है, नेक्स्ट आप यहाँ पे इसका क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। उसमें आपके पास दिया था, गिवन द पैरामीट्रिक इक्वेशंस एंड द पैरामीट्रिक इंटरवल फॉर द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, के कोई एक पार्टिकल आपके पास दिया गया, उसके मोशन के लिए आपके पास क्या, पैरामीट्रिक कर्व भी आपको डिफाइन किया गया है और इंटरवल भी आपके पास दिया गया फॉर द मोशन ऑफ द पार्टिकल एक्स वाई प्लेन के अंदर आपके पास दिया गया। आइडेंटिफाई द पाथ ऑफ द प्रैक्टिकल, यानी कि वो जो पार्टिकल्स हैं वो किस पाथ पे आपके पास मूव कर रहे हैं वो आपने फाइंड करना है। फाइंडिंग द कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन आपके पास क्या होता है, यानी कि एक्स वाई प्लेन में जो आपके पास इक्वेशन
बनती है फॉर इट, उसके लिए वो आपने इक्वेशन जो है वो फाइंड करनी है, ग्राफ द कार्टेशियन इक्वेशन, और जो आपके पास कार्टेशियन इक्वेशन बन रही है उसका जो है वो आपने ग्राफ भी बनाना है एक्स में, एक्स वाई प्लेन में। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या होते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो था वो 12th चैप्टर करवाया था, उसमें आपके पास थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट 3 डायमेंशन में करवाए हैं। इससे अलावा प्रीवियस आपके पास जब आपने कैलकुलस 1 की थी उसमें आपने किए थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आपके पास 2 डायमेंशन, वो आपके पास किस में होते थे, एक्स वाई प्लेन में। यानी कि जो एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस यानी कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट आपके पास होते हैं वो आपके पास क्या कहलाते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी, या कार्टेशियन प्रोडक्ट भी उसको बोलते हैं, या कार्टेशियन इक्वेशंस भी, जिसमें यानी कि एक्स और वाई प्लेन में जो आपके पास वैल्यूज होती हैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स आपके पास कहलाती हैं। अब यहाँ पे आपके पास था कि गिवन द पैरामीट्रिक इक्वेशंस एंड द पैरामीट्रिक इंटरवल फॉर द मोशन ऑफ द पार्टिकल, के एक आपके पास जो पार्टिकल्स दिए गए हैं उसके मोशंस के लिए आपके पास यहाँ पे उन्होंने दिया गया है, और आपने पैरामीट्रिक इक्वेशंस आपके पास इंटरवल फॉर द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स इन द एक्स वाई प्लेन, कि आपके पास एक्स वाई प्लेन में जो मोशन ऑफ द पार्टिकल्स है वो आपको दिया गया है। आइडेंटिफाई द पार्टिकल्स पाथ, यानी कि वो किस पाथ के थ्रू जो वो मूव करते हैं। फाइंडिंग द कार्टेशियन, आपके पास इक्वेशन कार्टेशियन इक्वेशंस आपने फाइंड करनी है, एंड ग्राफ द कार्टेशियन इक्वेशन, और जो वो इक्वेशंस आपके पास आएंगी उसको आपने ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे देखो जो x है वो आपके पास किसके इक्वल दिया गया, x जो है वो आपके पास 3t के इक्वल दिया गया, और y जो है वो आपके पास किसके इक्वल दिया गया, 9t का स्क्वायर के इक्वल दिया गया। और जो उसका इंटरवल आपके पास दिया गया है यानी कि t जो वेरिएबल है वो आपके पास डिफाइन क्या किया गया, -∞ से लेके +∞ तक जो है वो आपके पास उसका इंटरवल आपको जो है वो डिफाइन किया गया। फर्स्ट उसने हमें क्या कहा है कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस एंड पैरामीट्रिक इंटरवल फॉर द कर्व। अब ये जो आपके पास x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 9 t का स्क्वायर, ये आपके पास क्या बन रही है, पैरामीट्रिक इक्वेशंस बन रही हैं। और -∞ से लेके +∞ तक जो वैल्यूज आपके पास दी गई हैं ये आपके पास क्या पैरामीट्रिक इंटरवल दिए गए। अब उसने कहा है कि फॉर द मोशन ऑफ द पार्टिकल, जो आपके पास पार्टिकल मूव कर रहा है इस ये यानी कि x और y में, यानी इन इक्वेशंस के थ्रू जो आपके पास पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है उसकी आपने क्या करना है, वैल्यूज फाइंड करनी है। वो आइडेंटिफाई द पार्टिकल्स पाथ, उसका जो रास्ता है वो आपने फाइंड करना है ऑफ द फैमिली, आपके फाइंडिंग द कार्टेशियन इक्वेशन फॉर इट, और उसके लिए जो है वो आपने कार्टेशियन इक्वेशन जो है वो फाइंड करनी है और इसका ग्राफ आपने ड्रॉ करना है। अब आपने यहाँ से तो ये फाइंड कर लिया कि x जो है वो आपके पास क्या 3t के इक्वल है, y इज इक्वल टू 9t का स्क्वायर है। अगर इसका फंक्शन हम फाइंड करें कि x जो है वो हमारे पास क्या है t3, ये लीनियर है, ये आपके पास क्वाड्रिक, तो x आपके पास जो है वो किसके इक्वल आएगा, x इज इक्वल टू t का स्क्वायर। आपके पास y इज जो y फंक्शन है वो आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, x का स्क्वायर के इक्वल आपके पास आ जाएगा। y इज इक्वल टू x का स्क्वायर जो है ये आपके पास क्या पार्टिकल्स का पाथ है एक्स वाई प्लेन के अंदर, यानी कि जो आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस बन रही है पार्टिकल्स के मूव होने के लिए वो आपके पास क्या आ रही है, y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, जो आपके पास इक्वेशन बन रही है ये आपके पास उसके पार्टिकल्स की मूवमेंट के लिए आपके पास आ रहा है। अब इसको जो है वो हमने इक्वेशन पे ड्रॉ करना है। अब ये देखो कि आपके पास इक्वेशन जो बन रही है वो आपके पास क्या बन रहा है, वाई इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर बन रहा है। वाई इज इक्वल टू आपके पास क्या एक्स का स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ पे आपके पास स्क्वायर जो दिया गया है इसको अब आपने यूज करना है कि वाई इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, आपके पास इस इक्वेशन को यूज करते हुए आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। अगर अब देखो y हमारे पास क्या था कि y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर मतलब आपके पास क्या बन रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन रही है। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो वो हमारे पास क्या बनता है, यू शेप में बनता है। अब यहाँ पे हमने पॉइंट्स लिए हैं, ये आपके पास क्या एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास क्या वाई एक्सिस है। अब जब 1 लोगे आपके पास जो है कोई भी वैल्यू आपने -1 एक्स की वैल्यू जो 1 लिया तो वाई भी आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। एक्स की वैल्यू 2 लोगे वाई क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरह से -1 लोगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, वाई की वैल्यू जो है वो आपके पास +1 आ जाएगी। -2 लोगे तो वाई की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। और वो आपके पास जो है वो ड्रॉ होते जाएंगे। 1 है तो 1 ये आपके पास है, इन दोनों का जो कॉमन एरिया आपके पास बन रहा है वो ये पॉइंट बन रहा है, ये आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से 2 है, 2 का आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास 2 -2 है तो -2 का आपके पास जब स्क्वायर करोगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो वो आपके यहाँ पे 1 2 3 और वो आपके पास पॉइंट ये बनेगा और यहाँ से वो 2 तो उसका कॉमन एरिया ये बन रहा होगा, उसको हम ड्रॉ कर देंगे। इसी तरह से -2 का भी आपके पास होगा, -2 है, -2 को जब आपने पुट
करोगे उसका भी एरिया जो बनेगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। तो वो उसको ड्रॉ करते जाओगे, ये आपके पास है। अब यहाँ पे जो t है वो ग्रेटर देन 0 है और यहाँ पे जो t है वो आपके पास लेस देन 0 है। यहाँ पे ग्रेटर देन 0 क्यों है, क्योंकि जो वैल्यूज हैं वो आप क्या ले रहे हो, पॉजिटिव वैल्यूज ले रहे हो, और पॉजिटिव वैल्यूज जो होंगी वो आपके पास क्या होंगी, t से ग्रेटर हो, यानी कि t जो है वो आपके पास जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0, यानी कि तमाम जो आपके पास वैल्यूज हैं 0 से जो ग्रेटर होंगी वो आपके पास क्या होंगी, इस साइड पे लाई करेंगी, और जो वैल्यूज आपके पास जो है वो 0 से लेस होंगी वो इस साइड पे होंगी। यहाँ पे t जो है वो आपके पास क्या है, 0 से लेस है, और यहाँ पे जो t है वो आपके पास क्या है, 0 से ग्रेटर है। जब पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो वो ग्रेटर है, जब आपके पास नेगेटिव वैल्यूज हैं तब वो आपके पास क्या दिया हुआ है, लेस दिया हो गया। ये आपके पास जो था उसका पैरामीट्रिक इक्वेशन ग्राफ का बन रहा था। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। इसमें देखो आपके पास जो इक्वेशंस दी गई हैं, y एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या दिया गया है, 2t माइनस 5 है, और y इज इक्वल टू आपके पास क्या दिया हुआ है, 4t माइनस 7 दिया गया। और उसका जो इंटरवल है वो आपके पास कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इन्फिनिटी लेस देन t और लेस देन प्लस इन्फिनिटी आपके पास दिया गया है। x इज इक्वल टू 2t माइनस 5 है और y इज इक्वल टू 4t माइनस 7t दिया हुआ है। अगर इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 जो है इसको हम इम्प्लाइज दैट करें तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 2t हो जाएगा। x की वैल्यू जो है हमने सेपरेट कर लिया है, तो हमारे पास यहाँ से जो है उसके यानी कि t की वैल्यू, t हमारे पास क्या दिया था, वेरिएबल है, t की वैल्यू सेपरेट करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 5 आ जाएगा। x प्लस 5 जो है ये अब आपके पास किसकी वैल्यू है, t की वैल्यू है। अगर जो हमारे पास ये वैल्यू इज इक्वल में आया है 2t, इसकी जगह पे हम जो है ये x प्लस 5 जो है इसको पुट करें, और पुट करके इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो वैल्यूज बनती है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 4t आ जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू क्या दी हुई थी, 2t, वो आपको इसको पुट करो तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास क्या आ जाएगा, 4t आ जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, 4t हो जाएगा। प्लस 5 और माइनस 5 वो आपके पास कटिंग हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 4t आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ इसी तरह से y जो फंक्शन है इसको हमने इम्प्लाइज दिया है क्या, y इज इक्वल टू x की t की जगह पे 2x प्लस 5 आ जाएगा, और x की वैल्यू, y की वैल्यू जो आपके पास आ रही थी वो कहती 4t माइनस 7 है। इसको जब हमने रिजॉल्व किया तो आपके पास y की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ रही है, 2x प्लस 3 आ रहा है, 2x प्लस 3 आ रहा है। इसको अब हमने जो है वो आपके पास ग्राफ में ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे देखो t जो था, t की यहाँ पे भी पावर जो है वो 1 है, यहाँ पे भी जो t की पावर है वो आपके पास 1 है। अब जब वेरिएबल्स की पावर जो है वो आपके पास 1 दी गई है, देन ये आपके पास क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशंस कहलाती है। कि लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो बेसिक डिफरेंस था वो आपके पास यही डिफरेंस था कि लीनियर इक्वेशन जो है उसकी पावर है या डिग्री जो आपके पास दी जाएगी वो 1 दी जाएगी, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं या आपके पास बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं उनकी वैल्यू 2 और 4 होती है। अब यहाँ पे जो दोनों आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी गई थी वो आपके पास क्या दी गई थी, लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं। अब जब आपके पास लीनियर इक्वेशन है तो जो इसका ग्राफ बनेगा वो भी आपके पास क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। यहाँ से जब हमने इसको सॉल्व किया, अगर ये वाली आप वैल्यूज यहाँ से निकालो कि x इज इक्वल टू, x की वैल्यू निकालो, x इज इक्वल टू आपके पास क्या है 2t बाय 5 आपके पास हो जाएगा। यहाँ t को इधर सेपरेट रहने दो, आपके x की वैल्यू हमने इसमें पुट करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5/2 आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से जो y की वैल्यू है वो हम निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आपके पास जो है 7/4 आपके पास उसकी वैल्यूज आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो 5/2 जब हमने इसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, 5/2 यानी कि 5 जो पॉइंट आपके पास दिया गया है इसको 2 पे डिवाइड करो तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2.5 समथिंग आपके पास इसका आंसर आएगा। तो ये पॉइंट आपके पास यहाँ पे लाई करेगा कि 1 है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपके पास 2 है, उससे नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है, 3 है, तो ये आपके पास क्या आएगा, 2.5 है। तो ये 2 और 3 के जो मिड पॉइंट आपके पास होगा वो ये सर्कल ड्रॉ कर रहा है यहाँ पे आएगा। सेकंड आपके पास दिया गया 7/4 है, 7/4 को जब आपने 4 के साथ डिवाइड किया है तो आपके पास 7 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास क्या आ रहा है, 1.75 आपके पास आंसर आ रहा है। 1.75 जो है वो 2 से पहले और 7 के बाद आपके पास पॉइंट आएगा, तो ये पॉइंट आपके पास यहाँ तक लाई करेगा, यानी कि 1 के बाद 2 तक जो पॉइंट जाने तक आपके पास जितने 3 पार्ट जिसमें कन्वर्ट होंगे वो आपके पास क्या आ जाएगा, 7/5। अब इसके पॉइंट इंटरसेक्शन का एरिया जो है वो यहाँ से यहाँ तक है, मतलब कि ये जो आपके पास इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है वो आपके पास यहाँ से यहाँ तक लाई करती है। और ये आपके पास जो इक्वेशंस अब बनती हैं ये हमारे पास क्या कहलाएगा, आपका जो टॉपिक 11.1 है पैरामीटराइज इक्वेशन, वो यहाँ तक आपके पास एंड हो जाती है यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है दिया गया वो अपने इंशाल्लाह सेकंड लेक्चर में आप उसको करोगे।